दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड को फिर से एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। लगातार काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और स्टॉक ने निचले लेवल से फिर से अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिया है। अब क्या आने वाले समय में संभावना पॉजिटिव बनी है स्टॉक को लेकर, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत ही शानदार है और आने वाले समय में संभावना इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव बनी हुई है। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो नवरत्न का स्टेटस मिलने के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है, कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी लगातार कुछ नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और आने वाले समय के लिए क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे। साथ में यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरएफसी जिसको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, क्या है आगे की रणनीति? स्टॉक ने बहुत बेहतर आज किया है, क्या अब तेज़ी की संभावना बनेगी? साथ में हम केबीसी ग्लोबल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस छोटे से पेनी स्टॉक ने बोनस देने का ऐलान कर दिया, एक शेयर के ऊपर एक शेयर। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आरवीएनएल की बात कर ले। आज 341 पर क्लोजिंग थी, 1.21% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ने फ्राइडे को काफ़ी बेहतर किया है और इसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। आरवीएनएल ने जानकारी दी है कि उनकी कंपनी को दक्षिण पश्चिम रेलवे से करीब 156.36 करोड़ रुपए का इंजीनियरिंग खरीद निर्माण से संबंधित एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। इस बड़े प्रोजेक्ट को 18 महीनों के अंदर पूरा करने का टाइमलाइन दिया गया। तो इस प्रोजेक्ट के तहत आरवीएनएल कंपनी को रायदुर्ग टोपखाड़ा खंड में 2x25 kV ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन और पीएसआई प्रणाली के डिज़ाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सामान्य सेवाएं, इंजीनियरिंग और दूरसंचार जैसे सारे काम करके देंगे। यानी एक तरह से पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी कंपनी। इससे पहले भी अगर आप बता दें तो फरवरी में आरवीएनएल को एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हुआ जिसके तहत आरवीएनएल कंपनी को सेंट्रल रेलवे की तरफ से 135 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी भुसावल खंडवा सेक्शन में कंपनी को सारा काम कंप्लीट करना है। तो लगातार कंपनी को ऑर्डर बहुत सारे मिल रहे हैं और कंपनी अब आप देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से। आरवीएनएल के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 6 महीनों में शेयर में करीब 39% की जोरदार गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 साल में शेयर ने 472% का बम्पर रिटर्न दिया था, लेकिन अब यहाँ पे गिरावट बहुत ज़बरदस्त हुई है। ऊपर के लेवल से लगभग आधी कीमत पे स्टॉक आया था। रेलवे सेक्टर से जुड़े इस प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी आरवीएनएल का जो मार्केट कैप इस समय 73,069 करोड़ के आसपास है। अब चलते हैं हम आईआरसीटीसी की तरफ। तो 700 पर आज क्लोजिंग थी, 0.30% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि आईआरसीटीसी ने एक बड़ा फैसला किया है। आईआरसीटीसी ने एक एआई टूल बनाया है जो बिना क्लिक किए सिर्फ आप बोलकर ट्रेन के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। तो एक नया रिवॉल्यूशन है और देख सकते हो कि इंडियन रेलवे ने हर रोज़ करोड़ों यात्रियों लोग हैं जो यात्रा करते हैं और काफ़ी लोग हैं जो टिकट बुक कर नहीं सकते, उनको लिखना पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या आप जानते हैं कि रेलवे टिकट सिर्फ बोलकर टिकट बुक कर सकते हैं अब? तो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, रेल टिकट आसानी से बुक करने के लिए एआई चैटबॉट सर्विस शुरू कर दी गई है। तो रेलवे आस्क दिशा 2.0 नाम का एक एआई चैटबॉक्स प्रदान करता है। आईआरसीटीसी आस्क दिशा चैटबॉट के माध्यम से आप सिर्फ बोलकर अपना टिकट बुक कर सकते हैं। सारी की सारी फॉर्मेलिटीज सिर्फ बोल के ही आप पूरी कर सकते हैं। अपना एड्रेस वगैरह, अपना नाम, सब कुछ आपको सिर्फ बोलना है और जिसके माध्यम से आप पूरा अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये एक नया प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और आप देख सकते हो कि इससे बहुत आसान हो गया। काफ़ी लोग हैं जो लिख पढ़ नहीं सकते, उनके लिए ये आसान हो गया है कि अब सिर्फ वो बोल के अपना टिकट बुक कर सकते हैं और समय की बचत भी होगी। उनको प्लेटफॉर्म पर जाके लाइन लगा के टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत सारी अच्छी सुविधा है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है, चाहे वो रेलवे कैटरिंग का बिजनेस हो या फिर ई टिकट बुकिंग का बिजनेस हो।
सब बिजनेस में कंपनी का बहुत ही शानदार कामकाज है और इसके रिजल्ट में भी दिखता है। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2023 में 1164 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2024 में बढ़ के 1281 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है रेवेन्यू में। उसी तरह से अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की, तो दिसंबर 2023 में देखें तो 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2024 में 341 करोड़ तक पहुंच गया। तो रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही लगातार बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आने वाले समय में लग रहा है कि कंपनी कुछ बेहतर करेगी। ऐसे में एक अच्छा मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तो नवरत्न भी बन चुकी है कंपनी। साथ में यहाँ पे हम IRFC की तरफ अब चलेंगे तो 123 पर क्लोजिंग थी, 2.5% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो सरकारी रेलवे कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। कंपनी के शेयर देख सकते हो कि आज 3.60% की तेज़ी के साथ 125 के स्तर पे पहुंच गए थे और बाजार बंद होने के समय BSE में RSCB की शेयरों की प्राइस 123 के आसपास पर थी। ये लगातार चौथा कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इस दौरान कंपनी के शेयरों में 12% से अधिक की तेज़ी देखने को मिली है। तो एक तरह से देखें तो बाजार रिकवर होने लगा है और निचले लेवल से काफ़ी सारे शेयर है जो काफ़ी अच्छा रिकवर हो चुके हैं, 10 से 12% का शानदार रिकवरी दिखा चुके हैं। तो स्टॉक मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि IRFC के शेयरों में तेज़ी के पीछे की जो वजह है, भारत सरकार की तरफ से कंपनी को दिया गया नवरत्न का स्टेटस। नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद कंपनी को अब कई प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हो कि अब बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी अपनी मर्जी से कर पाएंगे और इसके अलावा इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी प्रोजेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद ये उनको फ्रीडम मिल जाता है। तो अब आप देख सकते हो कंपनी आने वाले समय महारत्न की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और एक बहुत ही शानदार इसके लिए अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। तो स्टॉक जो बहुत करेक्ट हो चुका है, 100 रुपये के आसपास आ गया है, जो स्टॉक एक समय अगर आप देखें तो 229 के आसपास था। यहाँ पे संभावना काफ़ी शानदार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बीते वर्ष 31 मार्च 2024 को डाटा के अनुसार कंपनी का रेवेन्यू 26,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इस दौरान कंपनी का जो टैक्स के बाद भुगतान के बाद प्रॉफिट है वो 6,400 करोड़ के आसपास बताया कंपनी ने और मौजूदा समय में IRFC की तीसरी सबसे बड़ी NBFC है। 31 दिसंबर 2024 के डाटा के अनुसार कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जबकि कंपनी का AUM देखें तो 4.61 लाख करोड़ के आसपास रहा है। ये साबित करता है कि कंपनी बहुत ही शानदार है और अब कंपनी अपना पोर्टफोलियो और तेज़ी से बढ़ाना चाहती है, कुछ और नए सेक्टर में एंट्री करना चाहती है, जिसमें कंपनी अब पावर जनरेशन, माइनिंग, फ्यूल और वेयर हाउसिंग बिजनेस में भी एंट्री करेगी, जिससे आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं KBC ग्लोबल की तरफ। 1.12 पर क्लोजिंग देखने को मिली, यहाँ पे 1.82% की तेज़ी देखने को मिली, यानी यहाँ पे सीधा अपर सर्किट लगा। तो एक छोटा सा चिल्लर की भाव में बिकने वाला स्टॉक और अब देने जा रहा है ये बोनस। तो कंपनी ने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। तो कंपनी 2 रुपये से भी छोटा शेयर है, परंतु यहाँ पे बोनस मिलने वाला है और इसकी रिकॉर्ड डेट 28 मार्च 2025 फाइनल कर दी गई है। और ये देख सकते हो कि कंपनी की AGM है, उसमें 22 मार्च को कंपनी की AGM होगी, जिसमें इसके ऊपर मोहर लगा दी जाएगी। तो अभी तो आपके पास मौका है, इस समय अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे इससे पहले कंपनी 2022 में निवेशकों को बोनस ऑलरेडी दे चुकी है, तब कंपनी ने 4 शेयर बोनस के तौर पे दिए थे, जबकि इससे पहले 2020 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था, तब कंपनी के 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर को 5 हिस्सों में बांट दिया गया था। इसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घट के 2 रुपये हो गई। दूसरी बार कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2021 में हुआ था, तब कंपनी के शेयरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो लगातार कंपनी स्प्लिट और बोनस दोनों देते जा रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे करीब पेनी स्टॉक की जो यात्रा कोई खास अच्छी नहीं है। पिछले 6 महीनों में KBC के शेयरों में 37% की गिरावट हुई है। वही एक साल का भाव देखें तो 45% टूटा है। कंपनी का 52 वीक का हाई 2.56 है और लो देखें तो 1.08 का है और कंपनी का मार्केट कैप 291.39 करोड़ रुपये के आसपास का है। यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात करें तो देख सकते Q2 में 6.2 करोड़ का इसका टोटल रेवेन्यू था, जहाँ पे 237.04% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम -42.83 लाख के आसपास थी, जहाँ पे 78.4% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। और यहाँ पे बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की
तो -6.91% के आसपास रहा, जहाँ पे 115.76% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो मिला जुला कारोबार देखने को मिला, लेकिन अब बोनस का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।